तो चांदी का बाजार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि अगले हफ्ते कीमतें कहां जाएंगी, ऊपर या नीचे। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाजार के संकेत आखिर कह क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, अगले हफ्ते चांदी तेज होगी या फिर गिरेगी? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस वक्त चांदी के बाजार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है और हर कोई बस यही समझने की कोशिश में है कि ये मूव किस तरफ होगा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैक्टर की जो चांदी की कीमतों को एक मजबूत सहारा दे रहा है, और वो है डिमांड। दुनिया भर में चांदी की जो जबरदस्त मांग है, वो कीमतों को ऊपर ले जाने का दम रखती है। अब सवाल उठता है कि ये मांग आ कहां से रही है। देखिए, चांदी सिर्फ गहनों या सिक्कों की धातु नहीं है, बल्कि ये तो इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। इसमें बिजली दौड़ने की जो कमाल की क्षमता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सोलर पैनल्स में और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होती है। और जरा सोचिए, जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ रहे हैं, चांदी की मांग तो बढ़नी ही है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत और लंबा चलने वाला ट्रेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि इंडस्ट्री की तरफ से ये जो लगातार डिमांड बनी हुई है, वो चांदी की कीमतों के लिए एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करती है। ये एक ऐसा मजबूत बेस है जो कीमतों को एक हद से नीचे गिरने से रोकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर सिर्फ डिमांड होती तो बात बड़ी सीधी थी, पर मजबूत मांग के अलावा बाजार से कुछ ऐसे मिले जुले सिग्नल भी आ रहे हैं जो पूरी तस्वीर को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। इसे एक तरह की रस्साकशी समझिए। एक तरफ है मजबूत ग्लोबल डिमांड जो चांदी को ऊपर खींच रही है, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है डॉलर इंडेक्स। अब होता क्या है कि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए चांदी खरीदना महंगा हो जाता है और इससे मांग पर असर पड़ सकता है। ऊपर से अमेरिकी इकोनॉमी से भी कोई साफ सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब मिलकर एक कंफ्यूजन वाला माहौल बना रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी, मतलब कम समय में कीमतों में तेजी से और अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार किसी भी तरफ तेजी से भाग सकता है। अब ऐसे माहौल में हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, करें तो क्या करें? क्या अभी पैसा लगाना सही है या फिर थोड़ा रुक कर इंतजार करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स की सलाह काम आती है। देखिए, एक्सपर्ट्स आजकल भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। इसके बजाय वो एक ही रणनीति पर जोर दे रहे हैं और वो है ट्रेंड वॉचिंग। मतलब भविष्यवाणी मत करो, बस बाजार के ट्रेंड को बहुत ध्यान से देखो। तो ये ट्रेंड वॉचिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है 3 चीजों पर अपनी नजर गड़ाए रखना। पहला, ग्लोबल क्यूज यानी दुनिया भर से कैसे आर्थिक संकेत आ रहे हैं। दूसरा, कमोडिटी की डिमांड, मतलब क्या इंडस्ट्रीज से चांदी की मांग वैसी ही मजबूत है। और तीसरा, डॉलर का मूवमेंट। जब इन तीनों चीजों को एक साथ रखकर देखा जाता है, तभी मार्केट की सही दिशा समझ में आती है। तो फिर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। सही स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी का नजरिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ रणनीति को 2 अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए बांटा गया है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सलाह है कि अभी सावधानी बरतें, क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का सोचकर चल रहे हैं, उनके लिए कीमतों में आने वाली कोई भी गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकती है। और हाँ, अगर किसी को मार्केट के डेली ट्रेंड्स और प्राइस एनालिसिस पे नजर रखनी है, तो उन्हें मनी मार्केट्स HQ को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। तो आखिर में इन सारे मिले जुले संकेतों को देखते हुए असली सवाल यही बचता है, क्या इस उतार चढ़ाव के लिए तैयारी है? सही रणनीति क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने रिस्क और अपने लक्ष्यों के हिसाब से खुद ढूंढना होगा।